हेलो एवरीवन। सो वी आर लर्निंग अबाउट फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो उसमें से 1 to 5 टॉपिक्स हमने देख लिए हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर्स ऑफ 6 to 9। तो फर्स्ट की बात करें तो वो है पोवर्टी। पोवर्टी मतलब कि गरीबी। पोवर्टी इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। कि गरीबी है वो विकासशील राष्ट्र का एक बहुत ही बड़ा फीचर है। People who are not able to satisfy the primary necessities like food, clothing, shelter, education and health are called poor। अभी देखो, हम गरीब किसे कहेंगे? तो गरीब हम ऐसे लोगों को कहते हैं कि जिसकी बेसिक नीड्स हैं, जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं जीने के लिए, तो वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान वो नहीं है उसके पास। बाद में वो एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। जिसके पास वो बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे लोग को हम क्या कहते हैं? गरीब के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज सच पीपल कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। के गरीब कितने हैं? अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो जितने भी पॉपुलेशन है हमारा, उसका थर्ड जो पार्ट होता है उतना हमारा पोवर्टी में जाता है। तो ये बात हुई पोवर्टी की। सेकंड है ड्यूअल इकोनॉमी। ड्यूअल मतलब कि द्विमुखी। तो ऐसे द्विमुखी में हम कौन सी चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं? तो देखो, उसका एक सिंपली मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो एक तरफ हम रिच पीपल ले लें और एक तरफ पुअर पीपल ले लें, तो दोनों का जो तरीका है जीने का तो वो अलग हो जाएगा। तो सेम अगर हम एक जगह पे विलेज को रख ले और एक तरफ सिटी वाले को रख ले, तो दोनों की फैसिलिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ेगा। तो वो हो गया ड्यूअल इकोनॉमी। द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज़ बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स सिस्टम। कि ये जो पूरा विकासशील देश है तो वो द्विमुखी है, मतलब कि दोनों साइड पे है, मिक्सचर है। On one side, backwards farming, all machineries, orthodox social structures, less production are seen in village। कि अगर हम विलेज में देखें तो वहाँ पे वो जो एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही ओल्ड हैं। जो जितनी भी टेक्निकल यूज़ करते हैं वो पूरी पुरानी हो गई हैं। जितने भी मशीन्स हैं वो ओल्ड टाइप के हैं। तो आज जो ये पूरा उनका ऑर्थोडॉक्स टाइप का जो उनका स्ट्रक्चर हो गया है तो वो सिर्फ विलेज में देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सारी पुरानी स्टाइल की जो मेथड्स हैं तो उससे जो उनको प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो तो इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं, वो तो कम मिलेगा। तो अगर हम आज मॉडर्न विलेज की बात करें तो हर जगह पे आज ऐसा क्यों है? आधुनिक गामड़ू, अगर हम उसको गुजराती में बोले तो वो क्या हो गया कि जो मॉडर्न गांव है तो उसके अंदर क्या हो गया, ये सेम चीज़ उन्होंने मॉडर्न तरीके का हर चीज़ कर लिया है। इन सिटीज़ हैविंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल। कि ये जितने भी मॉडर्न गांव कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अगर बात करें तो इंडस्ट्रीज़, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इम्प्लीमेंट कर दी हैं। उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ही नए स्टाइल के मशीन्स यूज़ किए हैं। बाद में जितने भी क्रॉप के लिए जितने अच्छी चीज़ें हैं, फर्टिलाइज़र हम बोल सकें, जितने भी हाइब्रिड सीड्स हैं तो वो यूज़ करके वही सेम स्ट्रक्चर वो उसका क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ड्यूअल इकोनॉमी हो गया कि हम सेम रहे हैं 21 सेंचुरी में, हम दोनों सेम जगह पे रह रहे हैं, पर एक है वो पूरा ऑर्थोडॉक्स स्टाइल यूज़ कर रहा है और एक है जो नया लाइफ स्टाइल यूज़ कर रहा है। तो जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा मिलना चाहिए तो वहाँ पे कम मिल रहा है। उसकी वजह से इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। 8th वन है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। Crucially vital infrastructure facilities like education, transportation, communication, electricity, health facility, banking, etc. are less lacking in developing countries। कि अगर हम ये बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मतलब कि क्या, कि जो हमारी
अपर्याप्त सेवाएं हैं जितनी वो, तो जितना भी एजुकेशन है जो वो बेसिक हमारा है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है मतलब कि टेलीकॉम जितनी सेवाएं हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब कि जो आरोग्य के लिए ज़रूरी है वो, बैंकिंग है, तो वो सब क्या है कि वो जो अनिवार्य सेवाएं हैं हमारी, पर इसके अंदर डेवलपमेंट है हमें कम देखने को मिलता है। जितना होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्री उतना नहीं है, विच हाइंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। अभी देखो हाइंडर्स मतलब कि अवरोध जो कोई भी जगह पे क्रिएट होता है, तो ये जो पूरा अभी बात किया तो वो हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा अवरोध रूप बन जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमी बढ़ना चाहिए वो बढ़ता नहीं है। 9th वन इज़ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका अगर हम फॉर्म देखें तो वो कैसा रहेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज़ डिफरेंट, कि विकासशील देश में जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है मतलब कि विदेश में जो हमारा बिजनेस रहता है तो वो अलग रहता है। दिस कंट्रीज मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स एंड फार्म प्रोडक्ट्स एज वेल एज मिनरल ओर्स, कि ऐसी कंट्रीज़ की बात करें तो वो एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ का करती हैं कि जितनी भी कृषि पैदाश हैं मतलब कि जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितना भी है तो वो चीज़ को एक्सपोर्ट करती है। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैव लेस डिमांड एंड लो रेट, कि ऐसे चीज़ों की डिमांड है वो कम रहती है, इसके लिए उनको जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो अगर कोई चीज़ की डिमांड कम होगी तो उसका रेट भी लो रहेगा। सो लेस इनकम इज़ गेन बाय एक्सपोर्टिंग दिस गुड्स, कि जिसकी मांग ज़्यादा नहीं होगी तो उसका रेट कम आएगा तो उसकी इनकम भी क्या होगी, कम होगी, तो हमारा जो एक्सपोर्टिंग जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाइल इम्पोर्ट इंक्लूड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी, तो जो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरीज़ हैं, उसकी मांग ज़्यादा है। एज द कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज़ मोर सो एक्सपेंस ऑन इम्पोर्ट राइजेस, कि जितनी मशीनरीज़ हैं उसका जो रेट है वो ज़्यादा होता है, तो इंपोर्ट करने के पीछे क्या हो जाता है कि उसका जो खर्च है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो कि फॉरेन डेब्ट्स होते हैं। दस एज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स आर एडवर्स देयर इज़ एन इंक्रीज इन फॉरेन डेब्ट, कि अभी देखो कि ये जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं तो उनकी जो हम आयात करते हैं कोई चीज़ का तो उनका क्या हो जाएगा कि हमारा जो फॉरेन रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ मंगवाते हैं तो हमारा जो डेब्ट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डेब्ट मतलब कि कर्ज़ा, तो वो फॉरेन का हमारा जो कर्ज़ा है वो बढ़ जाता है हमारी कंट्री के ऊपर, क्योंकि हम बाहर की चीज़ मंगवाते हैं जिसका रेट ऑलरेडी ज़्यादा है। As Indian economy is developing, all these features are related to India in greater to lesser measure, कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा इंडिया का इकोनॉमी है वो डेवलपिंग है, तो ये जो हमने आगे 1 to 9 फीचर्स की बात की तो वो कम या ज़्यादा मेजरमेंट हमारे इंडिया के ऊपर भी लागू होते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हमने देखे हैं। आगे हम देखेंगे कि जो हमारा इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है वो कैसे होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।